Assalamu alaikum everyone. Myself Mozam Riaz and here these are my group members Danial Bhatt, Usman and Shaljeel. हमारा आज का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में. So first of all I am revealing the information technology. What is IT? IT basically an information technology that using computing device with high speed communication link to spread information from one place to another. थ्रू आईटी द वर्ल्ड बिकम्स अ ग्लोबल विलेज. आईटी के ज़रिए हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एंड डाटा शेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ पर्सन जो किसी बैंक में कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली बैंक की दूसरी ब्रांचेज में भी चला जाता है कि उसने क्या ट्रांजैक्शन की है. उसने जो कैश डिपॉजिट या विदड्रॉ किया होता है वो ऑटोमेटिकली दूसरी ब्रांचेज में भी उसका रिकॉर्ड चला जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से आईटी के ज़रिए लिंक्ड होती हैं. नो व्हाट आर द एथिक्स इन आईटी. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा जाता है वो एथिक्स होते हैं. इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि एथिक्स वायलेट ना हो. अब एथिक्स होते क्या हैं? एक बिहेवियर होता है राइट बिहेवियर और एक होता है रॉन्ग बिहेवियर. इसमें हमने राइट बिहेवियर को फॉलो करना होता है. इट मीन्स डैट के उन एथिक्स को फॉलो करना होता है जो ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री ने डिफाइन किए होते हैं. तो डेफिनेटली आईटी में भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स होती हैं जिनका खास ख्याल रखा जाता है. फॉर एग्जांपल किसी की प्राइवेसी लीक नहीं की जा सकती, किसी की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दी जा सकती. हम आईटी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर कंप्यूटर की बात करें तो कोई आम बंदा कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकता. वो यूज़ करेगा जो इसका नॉलेज रखता होगा, इसे यूज़ करना जानता होगा. आज हमारा इंटरव्यू सेशन है एंड फॉर दिस वी आर कंसल्टेड विद द मैम रहीमा तनवीर. शी डिड MSc IT फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी गुजरांवाला. शी वर्कड एज अ Microsoft certified trainer. She has 4 year teaching experience in Gift University. She is an faculty member of our university. She is also doing MPhil from our university. Assalamu alaikum, ma'am. Islam. How are you, ma'am? I'm fine, and thank you for inviting me for this session. Welcome, ma'am. मैम मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज आईटी इन योर ओपिनियन. ओके, आईटी के अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें ना, तो आईटी आपके पास एक बहुत ही वाइडर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसमें बेसिकली अगर हम इसके जो वर्ड्स इसमें यूज होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें की अगर बाय वर्ड डेफिनेशन देखें तो आप जो डाटा, जो मीनिंगफुल चीज़ है, अगर उसको एक्सेस करना चाहते हो विद द यूज ऑफ सम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जो कुछ कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे आप इंटरनेट के थ्रू करो या किसी भी सिस्टम के थ्रू एक्सेस करो, तो ये आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक प्रिसाइज जो है डिस्क्रिप्शन बताती है. अगर हम इसकी टेक्निकल और जो ओवरऑल सारे रीजन्स को कवर करने वाली डेफिनेशन की तरफ आए, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका वो मोड है डाटा को एक्सेस करने का जिसमें सिक्योरिटी को माइंड में रखा जाता है. उसके बाद इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए मैकेनिज्म्स को डिफाइन करके हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू जो भी चीज़ एक्सेस करते हैं, वाया इंटरनेट कर रहे हैं या अदर देन इंटरनेट कर रहे हैं, वो आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आता है. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके सिस्टम्स की मेंटेनेंस भी आती है, ट्रबल शूटिंग भी आती है, डाटा रिट्रीवल भी आती है, और डाटा की जो आपके सिस्टम्स हैं उनकी अपग्रेडेशन और अपडेशन भी आती है. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका हार्डवेयर रीजन्स और सॉफ्टवेयर रीजन्स दोनों रीजन्स को कवर कर रहा होता है. तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बंदा सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पर काम कर रहा है तो उसे हार्डवेयर के बारे में नो नहीं है. इट्स अप टू द यूज़र कि वो किस कोड ऑफ एरिया में इंटरेस्टेड है, तो वो उस डोमेन की तरफ मूव ऑन हो सकता है. तो अगर हम इसको प्रिसाइजली देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी डाटा को एक्सेस करने के एक वे है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करते हुए, वो चाहे आप वाया नेटवर्क करो या आप किसी डिवाइस के थ्रू उसको एक्सेस करो. ठीक है मैम.
Who is called an IT expert? ओके, आईटी एक्सपर्ट्स और जो आईटी यूजर्स होते हैं, ये दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारी यूजर्स की। हम लोग देखते हैं हमारे सराउंडिंग में ऑलमोस्ट सब लोग ही अब स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज कर रहे होते हैं, आईपॉड्स आईपैड्स वगैरह इन सबको यूज करते हैं। लेकिन अगर उनके किसी सिस्टम में या मोबाइल फोन में कोई हार्डवेयर का प्रॉब्लम आ जाए या किसी सॉफ्टवेयर का इशू आ जाए, तो वो खुद से उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको हार्डवेयर जो मैनेज करने वाले होते हैं या जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को डील कर रहे होते हैं, आपको उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना पड़ता है। तो आईटी यूजर्स और आईटी एक्सपर्ट्स या आईटी जो आपके स्पेशलिस्ट होते हैं, ये डिफरेंट पर्सन होते हैं। आईटी यूजर्स हम कॉमन यूजर्स हैं, जो उन एंड डिवाइसेस को या एंड प्रोडक्ट्स को, वो चाहे एप्लीकेशन है, वो चाहे आपके पास हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, वो यूज कर रहे होते हैं। आईटी एक्सपर्ट वो बंदे होते हैं जो इन चीजों में से किसी मतलब हार्डवेयर वाली लाइन में या अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली साइड पर है, तो वो अपनी किसी एक स्किल में एक्सेल करते हैं। यानी वो किसी एक एरिया ऑफ कोड को पकड़ते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, और उस चीज में अपनी एक्सपर्टीज को यूटिलाइज करते हुए जो एंड यूजर है उसको फैसिलिटेट करते हैं, वो चाहे हार्डवेयर वाले रीजन में कर रहे हो चाहे सॉफ्टवेयर वाले रीजन में कर रहे हो। अब आईटी एक्सपर्ट्स किन किन चीजों में अपने आप को एक्सपर्टीज लेवल तक लेकर जा सकते हैं। आईटी एक्सपर्ट जो है वो साइबर सिक्योरिटी, जैसे इंटरनेट पर जब हम डाटा सर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको पता है कि जो हैकर्स होते हैं वो आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, सोशल मीडियाज को यूज करते हैं, तो उनमें आपके डाटा को फेच करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो उन चीजों को अवॉइड करने के लिए आईटी एक्सपर्ट्स साइबर सिक्योरिटीज की जॉब्स करते हैं। सिक्योरिटी में क्या किया जाता है, इस चीज को माइंड में रखा जाता है कि जो अटैकर्स हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एक्सेस ना कर सकें। तो साइबर सिक्योरिटी के जो बंदे हैं वो इस चीज को कंट्रोल करते हैं, यानी साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए वो डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी करते हैं। उसके अलावा आप लोग देखते हो कि अब हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इंटरनेट बेस अपना डाटा जो है स्टोर करवाते हो, गूगल ड्राइव्स होती हैं, या आपको क्लाउड जो मिल जाता है, आई क्लाउड, जहाँ पर आप डाटा स्टोर करवाते हो, तो उसमें क्लाउड कंप्यूटिंग यानी जो इंटरनेट बेस्ड डाटा स्टोरेज को हैंडल कर सकते हैं, वो भी आपके आईटी एक्सपर्ट्स में आते हैं। इसके अलावा आप लोग देखते हो जगह जगह पर इंटरनेट भी एक नेटवर्क की एक टाइप है। आपकी यूनिवर्सिटीज में लैब्स का एस्टेब्लिश हुई हुई हैं, या आप किसी भी कंपनी में देखो तो उन्होंने अपना डाटा को शेयर करने के लिए अपना नेटवर्क डिजाइन किया होता है। तो नेटवर्क डिजाइन करने के लिए आपको हार्डवेयर के बारे में नो होना चाहिए, हार्डवेयर पे किस तरह की इंस्टॉलेशन करनी चाहिए, उनके अगर कोई ट्रबल शूटिंग उसमें करनी है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको रेक्टिफाई कैसे करना है। या जो नेटवर्क में बंदे काम कर रहे हैं, अगर उनको कोई डाटा एक्सेस करने में प्रॉब्लम आ रही है या कोई रिसोर्स उनको शेयर नहीं हो रहा, तो उसकी एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना या उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए जो बंदे काम कर रहे होते हैं, वो आपके नेटवर्क से फील्ड के होते हैं। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में आते हैं आईटी एक्सपर्ट्स में, जो सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देते हैं एंड यूजर के लिए। कोई एप्लीकेशन हो सकती है, जैसे डेटाबेसेस वगैरह डिजाइन की जाती हैं, या वेबसाइट्स वगैरह डिजाइनिंग है। इसके अलावा पूरी अगर आप एक टीम में काम कर रहे हो, तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, वो भी आईटी एक्सपर्ट्स होते हैं। और वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है, आपकी जो आपको हार्डवेयर अवेलेबल होता है उसने उसको अगर आपने मल्टी यूजर में शेयर करना है, तो उसमें वर्चुअलाइजेशन को यूज करके उनकी एक्सेस प्रोवाइड की जाती है टू द मल्टीपल यूजर्स को। तो ये अगर जो बंदे इनमें से जो मैंने आपके सामने कैटेगरीज डिस्क्राइब की हैं, वर्चुअलाइजेशन है, नेटवर्किंग है, या क्लाउड कंप्यूटिंग है, या साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के साथ डील कर रहे होते हैं, वो बंदे जो इन चीजों में अपने आप को एक्सेल करते हैं और कुछ स्किल्स होल्ड कर रहे होते हैं वाया सम सर्टिफिकेशंस या पर्टिकुलर इस एरिया की क्या उसको कहते हैं ट्रेनिंग लेकर, तो वो आपके कंसिडर होते हैं आईटी एक्सपर्ट्स। अगर हम कॉमन यूजर्स को बोलें, जैसे हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, हम अपने मोबाइल को सिर्फ व्यू उसके जो एप्लीकेशन है उनको यूज कर सकते हैं, तो हम उनको आईटी एक्सपर्ट नहीं कहेंगे। आईटी एक्सपर्ट वो बंदा होता है जो अपने पास इन एरियाज में से किसी एक चीज पर ग्रिप रख रहा होता है, या एक से ज्यादा पर ग्रिप रख सकता है। दैट पर्सन इज कॉल्ड एन आईटी एक्सपर्ट। ओके मैम। मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग अट्रैक्ट यू टुवर्ड आईटी? अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन आपका, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी बैकग्राउंड आईटी बेस्ड बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा जो है कॉमर्स में था ग्रेजुएशन, लेकिन उसमें हम लोग एक कोर्स पढ़ते हैं आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे आप लोग पढ़ चुके हो, और जी बाकी सारे जो हैं अब डिपार्टमेंट्स में करवाते हैं इंट्रोडक्शन
कंप्यूटर्स का कोर्स। मैंने जब उस कोर्स को पढ़ा था, उसमें थ्योरेटिकली तो मैंने हर चीज़ पढ़ी थी। यानी उसमें कंप्यूटर के कंपोनेंट सिस्टम, नेटवर्क्स के बारे में बताया था, वेबसाइट्स के बारे में बताया था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि ये सारी चीज़ें जो है ये आपके बिज़नेस के साथ कैसे इनकॉर्पोरेट होती हैं और एकेडमिक्स में या हमारी डेली रूटीन में ये चीज़ें कैसे काम कर रही होती हैं। तो मुझे इस जो थी चीज़ ने इस चीज़ की तरफ डाइवर्ट किया था कि आई शुड हैव टू नो अबाउट व्हाई आईटी इज़ सो क्रूशियल इन द फील्ड ऑफ बिज़नेस और इन एकेडमिक्स और इन एनी अदर एरिया ऑफ आवर लाइफ। तो इस चीज़ की वजह से मैं डाइवर्ट हुई थी अपनी एमएससी आईटी की तरफ। और फिर जब मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे उससे आइडिया हुआ था कि ये वो वाहिद फील्ड है जिसके बगैर किसी भी फील्ड के बंदे का गुजारा नहीं है। वो चाहे वो मेडिकल फील्ड का हो, वो चाहे इंजीनियरिंग का हो, वो चाहे किसी कॉमन आर्ट बेस्ड जो आपकी फील्ड है उनमें से हो। हर एक को अल्टीमेटली इन सिस्टम्स के साथ इंटरेक्ट करना ही करना है। वो चाहे वो अपने काम के लिए करे, वो चाहे अपने पर्सनल यूज के लिए लाए। तो इन चीजों के बारे में नॉलेज होना मैंडेटरी है सबके लिए आजकल के इरा में। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम मैकेनिकल इंजीनियर हर फील्ड में काम करने के लिए एथिक्स होते हैं, तो मैम आईटी में काम करने के लिए बेसिक्स होना कोई ना कोई। तो मैं आपके हिसाब से मैं क्या मैम कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट एथिक्स है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी एथिक्स? आईटी एथिक्स बेसिकली वो कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं। जब भी हम अपने कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स को यूज करते हुए अ, अपनी सर्फिंग कर रहे होते हैं इंटरनेट पर, तो उन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, हम सब यूजर हैं, हम लोग सिंगल यूजर हैं या मल्टी यूजर हैं, हम सब मोबाइल्स के थ्रू या अपने लैपटॉप के थ्रू जब इंटरनेट के थ्रू डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम लोग सम टाइम जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्फिंग कुछ ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस कर लेते हैं जो जिनकी एक्सेस जब आप ले रहे होते हो तो वो आपको इंटीमेट कर रहा होता है कि ये अनऑथराइज्ड है। एथिक्स में इन चीजों का माइंड में रखा जाता है कि जब भी आप कोई आईटी की डोमेन में रहते हुए काम कर रहे हो ना, तो दैट मस्ट बी सिक्योर्ड फॉर यू एज वेल एज फॉर द डाटा यू आर सर्फिंग। तो एथिक्स में आपके पास प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी आती है, जो डेवलपर साइड से भी होती है और यूजर साइड से भी होती है। यूजर को पता होना चाहिए कि वो जिस तरफ मूव कर रहा है क्या ये रॉन्ग राइट वे है या रॉन्ग वे है। इफ इट इज अ रॉन्ग वे देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डाटा टू बी एक्सेस्ड बाय एनी अदर पर्सन। ये हम यूजर्स ही होते हैं जो अपने डाटा की एक्सेसिबिलिटी की जो ऑप्शन है वो खुद प्रोवाइड करते हैं टू द इंट्रूडर्स। ओके मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ethics has to be focused in IT while performing any task? अच्छा, आपने पूछा कि हमारी इस फील्ड में रहते हुए आईटी में कौन से एथिक्स को माइंड में रखना चाहिए। जी तो मैम। आईटी एथिक्स में सबसे पहले चीज तो आती है प्राइवेसी, कि जो हमारा यूजर है जब भी वो सर्फिंग करता है तो उसकी प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाए। प्राइवेसी आपको पता है आपके पर्सनल डाटा है। हम लोग मल्टीपल टाइप ऑफ सोशल मीडियाज को यूज कर रहे होते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पर अपने अकाउंट्स को रजिस्टर करते हैं, उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं। वो चाहे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या आप ऑनलाइन बैंकिंग में जा रहे हो या आप अपने यूनिवर्सिटीज के लॉगिन्स को क्रिएट करते हो, तो यहाँ पर यूजर्स की प्राइवेसी को सबसे पहले माइंड में रखा जाना चाहिए। वो जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं उनको इस चीज को मेक श्योर करना चाहिए कि जो भी यूजर अपना पर्सनल डाटा इन जो एप्लीकेशंस पर या इन साइट्स पर रख रहा है उसकी प्राइवेसी शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल। वो किसी और के साथ शेयर नहीं होनी चाहिए। कोई भी हैकर अगर जितने मर्जी टूल लगा ले वो इस लेवल तक ना पहुंच सके कि यूजर के उस डाटा को एक्सेस करके उसका मिसयूज करे। ठीक, दूसरी चीज डाटा की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना जो है ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। इंटेग्रिटी क्या होती है? आपकी डाटा की रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी। जो अब आपका डाटा अपडेट हो रहा है वो सब जगह पर एक ही तरह का शो होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यूजर को डिटेल वो शो हो और जो आपके बैकएंड पर आपने जिस जगह पर सपोज बैंकिंग सिस्टम है तो बैंकिंग में वो कोई और डिटेल रिकॉर्ड में शो कराता है, यूजर के पास कोई और इन्फॉर्मेशन है। तो डाटा की इंटेग्रिटी को सबसे पहले माइंड में रखना है। दूसरी चीज जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, यानी जो यूजर और जो
जिस भी बैंकिंग या कंपनी के साथ वो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन रखा जाना चाहिए, यानी जो उनकी आपस में डीलिंग्स हैं उसको किसी और के साथ शेयर ना किया जाए। शेयरिंग में उनके साथ क्या चीज है कि वो अपने पॉइंट टू पॉइंट, वन टू वन कम्युनिकेशन रखें और किसी भी अदर पर्सन के साथ उनकी जो इन बिटवीन कॉन्वर्सेशन है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। तो ये चीजें जो है ये आईटी एथिक्स में चाहिए। फिर मैम नेक्स्ट मैम कुछ पॉइंट्स है आईटी एथिक्स को लेके। मैम एक आता है पहले पर्सनल प्राइवेसी। मैम इसे क्या मनाता है आईटी एथिक्स में? आपने बात की है कि पर्सनल प्राइवेसी आईटी एथिक्स में क्या रोल प्ले करती है। जी मैम। पर्सनल प्राइवेसी में सबसे पहले हम सब यूजर जो है वो अपने डिवाइसेस के थ्रू, जो हमारे पास स्मार्टफोन हैं या हमारे पास लैपटॉप हैं, हम उनके थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ओवर द नेटवर्क। ऐसा ही है। जी मैम ऐसी है। और इसमें सबसे जो बड़ा नेटवर्क जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं थ्रू आउट द ग्लोब, जैसे आप लोगों ने शुरू में इसको बोला था कि आईटी ने जो है पूरी दुनिया के ग्लोबल विलेज बना दिया हुआ है, और वो आपका काम हो रहा था इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट पर प्राइवेसी को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो आईटी सोसाइटीज, जो आईटीज के एक्सपर्ट्स होते हैं या जो आईटीज की कंपनीज हैं, उनके पास ये सबसे मेजर चैलेंज ये होता है कि उन्होंने जब भी यूजर इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर रहा है तो यूजर की जो पर्सनल प्राइवेसी है वो किसी भी तरह से डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरह से इसको एक्सेस करने की कोशिश करे तो उसको वो राइट्स नहीं मिलने चाहिए। वो इसके लिए कोई ना कोई ऐसी टेक्निक्स या ऐसे कोई ना कोई इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, क्रिप्टोग्राफी के थ्रू बेसिकली ये काम परफॉर्म किया जाता है कि जो यूजर का डाटा है, जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो सिक्योर्ड रहे। आप लोग देखते हो ये जो नादरा की वेबसाइट्स हैं वहां पर आपके पूरी की पूरी डिटेल शेयर की जाती है। अब उस डिटेल को जब आप पुट अप कर रहे होते हो या अपलोड कर रहे होते हो, अब क्योंकि हैकर्स बहुत से होते हैं, वो अटैक कर सकते हैं। तो जो आईटी एक्सपर्ट्स है ना, उनका सबसे पहला तो ये काम है कि उन्होंने अगर इस तरह के कोई सिस्टम डिजाइन करने हैं या कोई सर्विसेज ऑफर करनी है ओवर द नेटवर्क, जहां पर पता है कि बहुत से लोग अटैक कर सकते हैं, तो उनको इस चीज को मेक श्योर करना है कि यूजर की जो प्राइवेसी है या जो उसकी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको सिक्योर्ड ही रखें। वो चाहे उसके लिए इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज करें या कोई सर्टिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट एम्बेड किए जाते हैं, जैसे आपकी बैंकिंग वेबसाइट्स हैं उनमें एसएसएल के सर्टिफिकेट एंगेज कर दिए जाते हैं, जिससे आपकी वो सिक्योर्ड वेबसाइट्स हो जाती हैं और कोई भी जो है वो अदर पर्सन उनको एक्सेस नहीं कर सकता, यानी उसमें जो डाटा है वो किसी और के एक्सेस में नहीं जा सकता। ओके मैम। मैम इसका ये एक और पॉइंट है, इसके ऑलमोस्ट 7 पॉइंट्स है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्सेस राइट। एक्सेस राइट की आपने बात की है। इसमें ये जो आपके पॉइंट्स है ना 7, ये पर्सनल प्राइवेसी, एक्सेस राइट और हार्मफुल एक्शन, ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। ठीक है। इन तीनों का बेसिक जो मेन कंटेंट है ना वो यही है कि जो यूजर की इंफॉर्मेशन है इसको किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली जो चीजें है ना वो नहीं होनी चाहिए। ठीक। उसमें एक चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है, उसमें कुछ चीजें जो है वो यूजर साइड से भी होती हैं कि यूजर खुद अपनी कोई जो इंफॉर्मेशन है ना उसकी एक्सेसिबिलिटी किसी तक ना पहुंचाए। वो किस तरह से होता है, मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। हम लोग अपने ईमेल अकाउंट्स चलाते हैं, ठीक है। अब ईमेल अकाउंट से आपको पता है हम लोग अपनी मल्टीपल डिवाइसेस पर उनको रन कर रहे होते हैं। किसी किसी ने अपने जो अगर स्मार्टफोन है तो उसमें गूगल की आईडी चलाई हुई है, दूसरा उसने अपने लैपटॉप पर गूगल की आईडी चला दिया है, या वो किसी और सिस्टम पर लॉगिन होता है, उसी गूगल आईडी को चला के एक्टिव कर देता है, बंद करना भूल जाता है। मेरी बात पे कर रहे हो आप लोग? जी मैम कर रहा हूँ। हाँ। अब इसमें क्या है, आपने अपनी आईडी तो चला ली है, अब आपने उसको लॉग आउट नहीं किया एक सिस्टम से, जो मेन सिस्टम है जो आपने देखा है कि वो पब्लिक प्लेसेस पर अवेलेबल है, पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर रहा है, आपने उसको वहां से लॉग आउट नहीं किया, तो ये यूजर ने क्या किया, अपनी प्राइवेसी को खुद ही डिस्ट्रॉय किया है, यानी उसने खुद ही एक्सेस राइट्स दे दिए हैं किसी भी अदर पर्सन को कि वो आपकी इंफॉर्मेशन जो आपके अकाउंट पर पड़ी है उससे पिक कर सके। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? प्रॉब्लम आपकी आती है जो ई कॉमर्स, स्पेसिफिकली जो ई बैंकिंग है या जो आपने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की होती हैं या ऑनलाइन शॉपिंग्स होती हैं, उन चीजों पर आकर जो है ये आपके एक्सेस राइट्स, अगर आप इस तरह से करते हो प्राइवेसी लगाए बगैर या लॉग आउट किए बगैर ये चीजें करते हो, तो फिर आपकी जो
डाटा की सिक्योरिटी है या जो उसकी प्राइवेसी है वो हॉल्ट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि आप जो अपने अकाउंट्स चला रहे हो उनकी प्रॉपरली आपने उनको शट डाउन किया या उनको क्लोज किया, अकाउंट्स को लॉग आउट किया। ये चीज होनी चाहिए यूजर साइड पर। ये यूजर्स की तरफ से फॉल्ट होता है। अगर यूजर खुद एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर आईटी एक्सपर्ट जितनी मर्जी उनके ऊपर मतलब हाई क्वालिफाइड सिस्टम दे दें, अगर यूजर इन चीजों को माइंड में नहीं रखेगा तो ये यूजर की तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ओके मैम। मैम एक नेक्स्ट पॉइंट है कॉपीराइट। हाँ, कॉपीराइट भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें भी जो हम डिस्कस कर रहे थे ना, इसमें हार्मफुल एक्शन में एक और चीज भी आती है। ये मैंने आपको उन दो के साथ जो हार्मफुल एक्शन है उसमें बताती हूँ। हार्मफुल एक्शन में समटाइम क्या होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर ना पॉपअप्स आ रहे होते हैं, पॉपअप्स एड्स अपीयर होती हैं। कभी नोट किया आप लोगों ने? यस मैम, आते हैं एड्स वगैरह वहाँ पे। अब उन पॉपअप्स के ऊपर, हाँ, उन पॉपअप्स के ऊपर टेक्स्ट इस तरह का लिखा होता है कि वो इतना अपील कर रहा होता है यूजर को कि वो कहता है कि जी मैं एक दफा जरा इसको क्लिक करता हूँ। वो जो आप एक सिंगल क्लिक करते हो ना, बेसिकली वो जो पॉपअप्स होते हैं वो हैकर्स या जो इंट्रूडर्स होते हैं उन्होंने एक कोड जनरेट किया होता है। वो सिंगल क्लिक से क्या होता है, आप जैसे उसको सिंगल प्रेस करते हो तो आपका जो सिस्टम है वो हैकर के एक्सेस में आना शुरू हो जाता है। सम टाइम क्या होता है, आपको जंक मेल्स आई होती है, उसके अंदर कोई इमेज का आपको एक नजर आता है आइकन, उसको क्लिक करते हो, आपको लगता है कोई इमेज ओपन होगा, होता कुछ नहीं है। एक छोटी सी ब्लैक स्क्रीन से अपीयर होती है। तो वो क्या करती है, वो आपके सिस्टम की एक्सेस देना शुरू कर देती है। आपको नहीं पता चलता, लेकिन एक काम जो है विद इन अ सेकेंड हो जाता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो यूजर की साइड से होती हैं, क्योंकि यूजर इन को नो होनी होती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और सम टाइम क्या होता है, आप कोई ऐसी वेबसाइट क्लिक करते हो और आपका जो ब्राउजर है वो आपको इंटीमेट करता है कि ये इनसिक्योर्ड वेबसाइट है, इसको आप एक्सेस ना करो, लेकिन हम फिर भी उसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो जब हम इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं तो तब हम अपने डाटा की जो इंटेग्रिटी है उसको खुद खराब कर रहे होते हैं। तो ये चीजें होती हैं जो आपके एथिक्स, आईटी एथिक्स में इश्यूज जो आपको डील करने पड़ते हैं ना, वो ये होते हैं। सम जो है वो मेजोरिटी जो ये अभी तक हमने पहले 3 डिस्कस किए हैं ना, ये यूजर की तरफ से इश्यू क्रिएट होता है, यूजर की मिस हैंडलिंग की वजह से। जो अगली चीजें पेटेंट्स, कॉपीराइट्स और ट्रेडमार्क, ये क्या चीजें हैं? ये आपके होते हैं जो आप आईटी एक्सपर्ट से जो आप सर्विसेज अवेल करके अपने सिस्टम डिजाइन करते हो, कोई एप्लीकेशन डिजाइन करवाते हो, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हो। ये उनसे रेलिवेंट है तीनों पॉइंट। इन तीनों पॉइंट्स को मैं कंबाइनली ही डिस्कस करूंगी, तो आपको उसमें ये चीजें कवर हो जाएंगी। कॉपीराइट्स आपको पता है हर कंपनी ने अपना एक कॉपीराइट रिजर्व किया होता है। ये एक लॉ होता है जिसको माइंड में रख के कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं। ये चीजें आपको पता है? यस मैम। तो इस तरह मैम ठीक। अब माइक्रोसॉफ्ट ने भी रखा हुआ कॉपीराइट है क्या अपने होता है, विंडोज वगैरह का। ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ने भी रखा हुआ है। हाँ, उन्होंने जितने अपने सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च किए हैं वो चाहे यूजर बेस्ड हैं, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, उन्होंने उनके लिए क्या किया, अपने प्रोडक्ट्स जब लॉन्च करते हैं तो कॉपीराइट्स उनके पास रिजर्व होते हैं। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर के डोमेन में नहीं है, हम हार्डवेयर के डोमेन में आज सिस्को है, हुवावे है, इसके अलावा जो है ये माइक्रोसॉफ्ट जो आपके क्या उसको कहते हैं, सिस्को और जो हुवावे है ना, इन्होंने भी जो अपने हार्डवेयर लॉन्च किए हैं, वैसे स्विचेस राउटर्स, इन्होंने भी जब अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं ना हार्डवेयर में भी, तो उनका एक मैनुअल होता है कि उनके अलावा कोई भी जो है इनकी इन प्रोडक्ट्स को जो है डेविएट नहीं कर सकते, या इनमें इनको रीपब्लिश या इनको रीयूज या अपने नेम के साथ इनको नथी नहीं कर सकता। उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, और ये कॉपीराइट का लॉ डिफाइंड है। ये सिर्फ इस फील्ड से रेलिवेंट नहीं होता, आप किसी भी डोमेन में चले जाओ, उसमें उन्होंने कॉपीराइट से रिजर्व किए होते हैं कंपनीज ने। कॉपी से बेनिफिट क्या होता है कि जिस कंपनी ने अपनी जो प्रोडक्ट लॉन्च किया ना, अगर वो सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने राइट्स रिजर्व किए हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट जब अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कोई और उसी का प्रोडक्ट रीपब्लिश नहीं कर सकता। अगर करेगा तो उसको उसकी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ऐसा ही है। जी मैम। ठीक है, तो जब भी आईटी एक्सपर्ट्स कोई चीज डिजाइन करते हैं ना, तो वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि कॉपीराइट्स जो है जिस भी कंपनी के लिए डिजाइन किए गए हैं वो इसी तक रहे, और अगर ब्रीच हो गए इनकी इस कॉपीराइट का, तो उसका उनको जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाते हैं या हम किसी कंपनी से हार्डवेयर परचेज करते हैं, तो हम
प्रेफर ये करते हैं कि हम जो जिन कंपनीज के वेल नोन कंपनीज हैं उनसे ही उनको कॉपीराइट्स रिजर्व करवा के उनके जो है डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करवा के फिर उनसे जो उन प्रोडक्ट्स को अवेल करें। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट चीज है वो है ट्रेड सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन जब भी कोई अपना एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाती है या अपना सिस्टम डिजाइन करवा रही होती है ना, तो उन्होंने अपनी एक प्राइवेट या अपनी कोई कॉन्फिडेंशियल चीज रखी होती है जो सिर्फ उन डेवलपर्स को या उन कंपनीज के बंदों को पता होता है कि वो उनका क्या है टॉप सीक्रेट, जिसकी बेस पर उनको पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट हम डिजाइन करके देंगे। उस ट्रेड सीक्रेट को मेंटेन रखना सबसे ज्यादा जरूरी है आईटी के डोमेन में, कि वो किसी के साथ जो है वो रीशेयर ना हो। वो अगर रीशेयर हो जाए तो फिर उससे क्या होता है, अगर वो रीशेयर होती है तो कोई भी अदर पर्सन उसको यूज करके मिस यूज करके तो आपकी जो बनी बनाई प्रोडक्ट्स हैं उनको डिटेरियोरेट कर सकता है। तो इसलिए ट्रेड सीक्रेट्स और कॉपीराइट्स और पेटेंट्स, इन तीनों चीजों को रिजर्व रखा जाता है जब भी हम आईटी की फील्ड में कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किसी भी यूजर के लिए डिजाइन करते हैं। मैम ये जो आजकल ये पीछे हमारा इशू चल रहा था ये व्हाट्सएप प्राइवेसी को लेके, पर्सनल प्राइवेसी में भी आता है ये इशू और ये तुम्हें बिल्कुल। प्राइवेसी में भी आता है। तो मैम इस पे अभी क्या कहना चाहेंगी इस प्राइवेसी इशू को लेके जो पीछे सारा ये जो मसला अच्छा, उठा था आगे? अब ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था जिसपे सबने जो है वो इतना शोर डाला हुआ था कि जी अब व्हाट्सएप की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो व्हाट्सएप के जो हैंडल कर रहे हैं एप्लीकेशन वो उसको देखेंगे। आपको पता है जितनी भी हम चीजें कर रहे हैं ना अभी तक, अपने मोबाइल पर आप करते हो, अपने घर के अंदर आप कर रहे हो, लैपटॉप में करते हो, जहां पर भी करते हो, आपकी ये सारी चीजें, सारी की सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं। वो सारी चीजें मॉनिटर हो रही होती हैं, उसका क्योंकि किसी को पता नहीं है तो उस पे किसी ने इशू नहीं किया। लेकिन जैसे व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी लॉन्च की है तो सबको मुसीबत पड़ गई है कि हमारी जो है वो डिटेल्स जो है वो व्हाट्सएप वालों के पास जा रही हैं। आपकी हर एप्लीकेशन, हर चीज जब भी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो, बैक एंड पर उसकी एक प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है, ठीक है। और उस प्राइवेसी का बेनिफिट क्या है, हमें लग रहा होता है कि जी हमारी चीजें कहीं जा रही हैं, वो ऐसा नहीं होता। वो चीजें आपकी सिक्योर्ड हो रही होती हैं। ये बेसिकली ये जो व्हाट्सएप प्राइवेसी और जो बाकी सारी प्राइवेसी है ना, ये क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से इस चीज को ज्यादा प्रमोट किया गया है, क्योंकि आपके जितने भी ये आप जहां पर अपनी डिवाइसेस को यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, वो सब बैकएंड पर कहीं ना कहीं जाकर उनका एक मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको चेकआउट कर रही होती हैं। तो वो यूजर के बेनिफिट के लिए ही है, लेकिन यूजर्स उन चीजों को जो है नेगेटिव वे में लेते हैं। वो भी कोई इतनी बिग डील नहीं थी जिसको इतना पॉपुलेट किया गया था। तो मैम पीछे उनका इशू होता ना आगे कि जी हमारी पर्सनल पिक्चर्स वगैरह होती हैं जब हमारा सारा हाँ एक्सेस जा रहा है उनकी इन्फॉर्मेशन का, तो मैम हाँ। क्या सिर्फ तो व्हाट्सएप के पास ही होता है कि बाकी जो डिवाइसेस आप यूज कर रही हैं जो इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर है, फेसबुक है? हर आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज बैक्ड अप ऑन सर्वर्स। फेसबुक है, फेसबुक यूज करते हो आप सब? जी मैम। ठीक है। आपने कभी फेसबुक पे देखा है कि 2 या 3 साल बाद आपकी फेसबुक जो है वो आपकी फोटोज की एक मेमोरी बना के शेयर करती है? जी मैम बिल्कुल ऐसी बात है। वो डाटा कहाँ से आता है? मैम उसके बैकएंड पे। बैकएंड पे आता है। आपका मोबाइल चल रहा है, आपने उसके ऊपर अपनी आईडी चलाई और आपने बैकअप व्हाट्सएप रखवाया हुआ है अपनी ईमेल आईडी का। आप अपना मोबाइल चेंज करते हो, क्या व्हाट्सएप का बैकअप रिकवर हो सकता है? मैम कभी सोचा नहीं ऐसा। होता है रिकवर। आप व्हाट्सएप का बैकअप चलाओ ना, आपको हर चीज वहां से रिकवर हो जाती मैम है। पिक्चर्स वगैरह रिकवर हो जाती हाँ हैं जी, जो आपको जीमेल मैं पे होती हैं। बताती हूँ, आपके मोबाइल फोन में एक फोटोज का फोल्डर होता है। जी मैम, फोटोज की ना उससे एक पिक्चर्स एप्लीकेशन है, रिकवर हो जाती हैं। उसमें सारी की सारी पिक्चर्स, अगर आप कभी जाके अपने जीमेल आईडी को ध्यान से चेक करो ना, तो वो सारी आपकी गूगल ड्राइव पे पड़ी होती है फोटोज में। वो आपके पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक ईच एंड एवरीथिंग का बैकअप है। आईटी में हर बंदे की ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बैकअप पर पड़ी हुई है सर्वर्स पर, लेकिन हम यूजर्स को पता ही नहीं होता। हम लोग कहते हैं पता नहीं हमारा डाटा कहाँ से एक्सेस हो जाता है। हर चीज का बैकअप है, उसकी आप टेंशन ही ना लो। वो कोई ना कोई जो आप एप्लीकेशन जो कुछ आप करते हो ना, इवन आप अपने मोबाइल फोन पर जो वेब सर्फिंग करते हो और उसको आप चैट हिस्ट्री, वो जो हिस्ट्री क्लियर भी कर देते हो ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो भी रिकॉर्ड में होती है कि इस बंदे ने क्या क्या टाइम पर क्या क्या चीजें सर्च की थी।
मैम वो जब हम फोन अपना फैक्ट्री रीसेट करते हैं या जब अक्सर करते हैं, जब हमने फोन सेल करने हो या न्यू लेना हो, हाँ हाँ तो फोन हम करते हैं अपना फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो मैम उसके बाद डाटा का तब भी रिकवर हो सकता है हमारा? जी बिल्कुल हो सकता है। फैक्ट्री रीसेट करके हम लोग बड़े ये तीर मारते हैं कि हमने जो है वो फैक्ट्री रीसेट करके फोन सेल कर दिया है, ईमेल अकाउंट्स वगैरह वहां से रिमूव कर दिए हैं, तो जी हमारा फोन अब जो है वो रीसेल हो सकता है। ठीक है, आप लोग रीसेल कर देते हो। जो ये रीसेल होते हैं ना फोन, आपको नहीं पता जो जिस पर्सन को आप सेल कर रहे हो वो क्या आईटी से रेलिवेंट है या नहीं है। क्या आपको कभी किसी हैकर ने खुद अपने मुंह से बताया कि मैं हैकर हूँ? नहीं मैम। कभी भी नहीं बताते हैं। वो जो हैकर होते हैं वो बहुत पहुंचे हुए होते हैं। आप के मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप से, हर जगह से आप उसको रिमूव भी कर दो, आपका डाटा रिकवर हो जाता है। उसके लिए कुछ टूल्स चलाने पड़ते हैं और उन टूल्स के थ्रू आपकी हर चीज निकल आती है। ठीक है, जी तो अगर हम ये माइंड में रख के फैक्ट्री रीसेट करके फोन हम रीसेल कर देते हैं तो हमारा ये आप जितने ये देखते हो टीवी पर जो आर्टिस्ट होते हैं इनके जो स्कैंडल्स आते हैं, उनकी वो पिक्चर्स होती हैं जो मैं हालांकि खुद भी नहीं पता होता कि वो कहाँ से कहाँ निकलती हैं, वो इसी तरह होती हैं चीजें। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है, जी मैम। तो मैम ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है कि मैम इनका आप हाँ, सोल्यूशन अभी कैसे आपकी सर्च करेंगे? मैं आपको एक चीज बताना चाह रही थी। जी एक मैम। चीज आपकी रह गई इसमें, पायरेसी के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। पायरेसी क्या होती है? पायरेसी में ये चीज होती है, पायरेसी होता है किसी एक बनी हुई चीज की कॉपी को बनाने की कोशिश करना। ठीक है, जैसे जी इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे आप किसी एक की एक फाइल बनी हुई है, आप उसकी उसी जैसी कॉपी बना दो, उसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दो, तो वो आपके पास पायरेटेड वेरिएंट होता है ना। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि जी एक वेबसाइट बनी हुई है, सपोज माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है, वो ऐसे इस तरह का बड़ा पंगा लेने की कोई कोशिश नहीं करता। अ, किसी भी कंपनी की वेबसाइट, सपोज एबीसी कंपनी है, उसने वेबसाइट बनाई हुई है, तो कोई बंदा कहता है कि जी मैं इसी नेम से एक वेबसाइट बनाता हूँ, और उस वेबसाइट में सपोज वो बंदा हैकर है, वो कहता है कि जी इस नाम की मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, यूजर जो जो डाटा एंटर करेगा मेरे पास उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी और मैं उसको यूज करके जो है इसके अकाउंट्स को एक्सेस करना शुरू कर दूंगा। तो ये पायरेसी को भी अवॉइड करना ये इलीगल काम है। तो आईटी एथिक्स में इन चीजों को माइंड में रखना जरूरी है कि जो हम सॉफ्टवेयर डिजाइन करके दें, अगर आईटी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, तो दे शुड मेक श्योर कि इनके डिजाइन जो सॉफ्टवेयर हैं उनकी रेप्लिका कोई जनरेट ना कर सके, और या उसमें किसी भी किस्म की चेंजेस करके उसे रीडिस्ट्रीब्यूट ना कर सके। ओके मैम। तो मैम ये आपसे पूछना था मैम, ये जो जितने मेन एथिकल इश्यूज हैं, जो सारे आपने भी हमने जो सारी बात की है मैम, इनका एक सोल्यूशन जी क्या हो सकता है कि जिनकी जैसे हम इन चीजों से अवॉइड कर सकें, या हाँ बिल्कुल। हम ये कर सकते हैं हम सबसे प्रॉपर पहले बच तो सकें, मगर फिर बिल्कुल भी कुछ कोशिश तो कर सकेंगे, कुछ हाँ बंदा बेहतर हो सके चीजों से। ठीक। आईटी के जो ये एथिकल इश्यूज है ना, इन इश्यूज के साथ एक तो डील करने के लिए जो कंपनीज हैं वो खुद भी बहुत एफर्ट कर रही हैं। सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि अगर कोई भी चीज आपके सिस्टम पर जो है इनसिक्योर है तो वो आपको इंटीमेट कर दे। जैसे आप विंडोज में देखो, तो विंडोज में जो है उन्होंने वायरस कैप्चरिंग की एक फीचर ऐड दिया है विंडोज 10 में। ठीक है, पहले आपको सेपरेट एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ते थे। अब विंडोज 10 10 प्लस के वर्जन में देखो ना, तो उसमें आपको एंटीवायरस की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट या उससे कोई डाटा डाउनलोड करते हो तो वो आपको साथ ही इंटीमेट करना शुरू कर देता है कि हार्मफुल फाइल है। या आप यूएसबी लगाते हो तो वो फौरन आपको इंटीमेट करता है कि जी इसको स्कैन करो, इसमें वायरसेस है। तो जो सिस्टम्स की डिजाइनिंग कर रहे हैं या जो सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हैं, वो सबसे पहले इस चीज को खुद मेक श्योर कर रहे हैं कि हम यूजर को ऐसी प्रोडक्ट प्रोवाइड करें कि यूजर अगर वो कॉमन यूजर भी है ना, तो उसको ज्यादा जो है इन चीजों में खपना ना पड़े। वो सिंपली जैसे उसको इंटीमेशन मिले कि भाई ये चीज सिक्योर नहीं है, तुम इससे डेविएट कर रहे हो, इस चीज को ओपन ना करो या इस चीज को एक्सेस ना करो, या अगर वो कह रहा है कि इसको आप क्लियर करो तो आप उसको क्लियर कर दो। यही चीज आपके फोन्स में भी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो काम किया जा रहा है ये आईटी एक्सपर्ट्स या आईटी की डोमेन में रहते हुए हार्डवेयर डिजाइनर या सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स की तरफ से ही, कि यूजर को जो है मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सके। दूसरी चीज क्या है इसमें, कि जो हम यूजर्स हैं, अब कुछ जो है यूजर्स को खुद भी अपने आप को सिक्योर रखना है। सबसे पहले चीज तो एक तो हो गया कि हमारे पास जो
आपके आईटी एक्सपर्ट्स हैं वो इन चीज़ों के साथ डील कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे पास टेलीमीडिया है उनके थ्रू इन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि जब भी वो आईटी गैजेट्स को यूज़ करें तो हाउ दे शुड सिक्योर देमसेल्फ फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इश्यूज, एथिकल इश्यूज, कैसे अपने आप को बचाएं। उसके बाद जो यूजर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपने जो डिवाइसेस हैं उनको सिक्योर्ड रखें, उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उनको अपने तक ही रखें, किसी के साथ शेयर ना करें। हम लोग जो है वो बड़ा कोई ये तीर समझते हैं कि हम लोग अपने पासवर्ड वगैरह शेयर कर देते हैं, या हम लोग एटीएम की जो पिन कोड है वो शेयर करते हैं, तो कोई इसमें बिग डील नहीं है। ये काम गलत होते हैं, ये चीजें शेयर करने की नहीं होती हैं। तो ये यूजर के एज पर है कि यूजर इन चीजों को अपने तक रखें। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपके पास पेरेंटल कंट्रोल की ऑप्शन भी है। ये तो आप होम यूजर्स में रहते हुए कर सकते हैं ना। आपको जो आप जिन चीजों के थ्रू आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो आप उसमें पेरेंटल कंट्रोल लगा सकते हो, यानी जो घर में छोटे बच्चे हैं वो अगर इंटरनेट के थ्रू कुछ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो अनवांटेडली किसी गलत चीज की तरफ मूव होते हैं तो हम उनको उस चीज तक जाने ही ना दें। तो उसमें पेरेंटल कंट्रोल के राइट्स आपके पास हैं। आपके जो वाईफाई राउटर्स लगे हैं वो आपको इस चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आप उन सेटिंग्स के थ्रू ये चीजें कर सकते हो। तो ये बहुत यूजर साइड से और जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं दोनों तरफ से इन चीजों के लिए एफर्ट की जा रही है और की भी जाती है कि जो इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन को जो है वो एज मच एज सिक्योर और जो है वो प्राइवेट रखा जाए। जी मैम। तो मैम अभी क्वेश्चंस तो हमारे ऑलमोस्ट हो गए सारी। तो मैम वैसे भी मैं सर ये थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप दूंगा जो हमने सारी बात की है, यहाँ क्वेश्चन हमने सारे आपसे किए हैं। जी पहले हमने क्वेश्चन किया था कि व्हाट इज आईटी, क्या आईटी होता क्या है। सिंपल बताया आपने कि जी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है। सिंपल वर्ड जो आप इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं आजकल, या जो भी हम ये इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं, टोटली हर चीज़ जो ग्लोबल वर्ल्ड बन गई दुनिया, ये सारी आईटी की बदौलत है। ये सारा आईटी है, ये चीज़ें सारी। फिर हमने बात किया कि आईटी एक्सपर्ट ये क्या होता है। आपके उसमें आपकी मेंटेनेंस भी आती है सिस्टम्स की, जी मैम। ठीक है, सिक्रेसी भी आती है, ट्रबल शूटिंग भी आती है और ओके सिस्टम्स मैम, की डिजाइनिंग भी आती है। ठीक हो गया मैम। मैम फिर हमने बात की कि मैम कि आईटी एक्सपर्ट होता कौन है। कि जैसे हम हर एक बंदे को आईटी एक्सपर्ट नहीं कहते, जिसको कंप्यूटर चलाना आएगा तो हम ये नहीं कहेंगे बंदा आईटी एक्सपर्ट है। आईटी एक्सपर्ट होने के लिए आपको सॉफ्टवेयर का टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए कि किसी सॉफ्टवेयर कैसे एक्सेस करना चाहिए, प्रॉपर सॉफ्टवेयर का यूज क्या होता है एक चीज का। सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, उनकी डिजाइनिंग और उनकी ट्रबल शूटिंग का पता होना चाहिए, क्योंकि आईटी में सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं आता, हार्डवेयर भी आता है। जी मैम, गुड हो गया। तो उसके अलावा मैम हमने फिर ये कुछ एथिक्स पे बात की थी, एथिकल इश्यूज के ऊपर, ये पर्सनल प्राइवेसी, एक्सेस राइट, हार्मफुल एक्शन, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स वगैरह। तो कॉपीराइट्स वगैरह हम जिस तरह बात की थी माइक्रोसॉफ्ट को लेके कि वो अपने सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है, उसकी जो चीज़ें अपने डिज़ाइन करता है उसके राइट्स नहीं किसी के पास होते, क्योंकि उसकी कॉपीज बना के अपने नाम पे वो प्रिंट आउट करके या मार्केट में वो बेचे ही उस चीज़ के ऊपर, किसी के पास राइट नहीं है। और कोई बंदा करता है तो उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। जी, जिस और तरह आपने फिर हाँ जी। एडिटेबल ऑप्शंस भी नहीं होती हैं इनके पास, खुद से जी फीचर मैम। ऐड करने की भी नहीं ऑप्शन है। जी मैम। तो मैम मुश्किल हमने बात की थी ये ट्रेड सीक्रेट्स को लेके कि जैसे ट्रेड सीक्रेट है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपने अब एक ट्रेड कर रही है ऑनलाइन, कंपनी कोई भी आ जाती है, जिससे हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन। तो कोई भी अपन कंपनी अपना ऑनलाइन शॉपिंग के लिए अपना ये ओपनली कोई भी सीक्रेट्स अपने शेयर नहीं करती कि कोई भी बंदा इसके सीक्रेट्स ओपन करके या फिर उसके शेयर के साथ कोई बंदा कोई ऊंच नीच करे, या उसके कोई भी जो पर्सनल प्राइवेसी है या उसके जो डाटा है उसके साथ कोई बंदा छेड़छाड़ कर सके। तो जी। उसके लिए मैम हमने ये लास्ट बात की थी सॉल्यूशंस के ऊपर आगे इसके कि हम किस तरह ओवरकम कर सकते हैं आगे इसको। हम्म। तो मैम जिस तरह हमने फिर पीछे एक ये बात की थी आगे प्राइवेसी को लेके, जिस तरह व्हाट्सएप वाली पे जी जी। जो पीछे इशू हुआ था कि सबको इशू था कि जी हमारी पिक्चर्स जा रही हैं, हम्म हमारा पर्सनल डाटा शेयर हो रहा है। हम्म तो उसमें हमने बात की मैम ये जितने भी हम सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हैं या जो हम ये फोटो एडिटिंग यूज करते हैं, जब हम्म, भी हमें आता है ऑप्शन के, जब अलाउ करता है एक्सेस मांगता है हमारी पिक्चर्स को, हम जब अलाउ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा सारा एक्सेस उसके पास चला जाता है। बिल्कुल। ये कोई नई चीज नहीं थी जो अभी ये व्हाट्सएप ने केस जो हम उस पे इशू करते हैं आगे कि ये एथिकल वायलेशन हो रही है आगे, व्हाट्सएप को प्राइवेसी नहीं इस तरह डिस्टर्ब करके लोगों की आगे। हम्म, तो ये ऑलरेडी पहले से हो रहा है, मगर लोग इसे अवेयर नहीं थे। अवेयरनेस अभी मिल लिया है कि जब ये बिल्कुल। व्हाट्सएप ने मैं आपको एक और जी चीज मैं आपको ऐड करना चाह रही हूँ। जी मैम।
व्हाट्सएप में आपको पता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन का मैसेज आता है आपको जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं ना किसी के साथ, जी पता है मैम। चैट में। जी मैम, आता है तो कि आपकी चैट एंड टू एंड एनक्रिप्टेड बिल्कुल, होती है। अब जी वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड के ऑप्शन पे किसी को तकलीफ नहीं थी, ऐसा ही है। जी मैम। अब वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड की जो ऑप्शन प्रोवाइड की थी वो भी तो व्हाट्सएप वालों ने की थी। वो चीज इसलिए ठीक थी क्योंकि उसमें हमारी अपनी मर्जी शामिल थी कि वन टू वन कम्युनिकेशन है, हमारे मैसेज जो है वो हम दोनों के अलावा यानी मैं और जो कोई दूसरा बंदा बात कर रहा है उसके अलावा किसी को डिस्क्लोज नहीं होंगे। लेकिन वही जब इनको इस चीज को ये इंटीमेट करती है क्या कि व्हाट्सएप आपका बैकअप रख रहा है अपने पास, तो वो चीज जो है वो नेगेटिव कंसीडर हुई। आपकी ऑलरेडी इंक्रिप्शन के थ्रू जो कम्युनिकेशन अगर व्हाट्सएप करवा रहा था ना तो वो खुद ही कन्वर्ट करके आपको आगे डिलीवर करता है, वो आपके अलावा किसी और बंदे की आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर ही नहीं होती थी। तो उस प्लस एज को किसी ने नहीं देखा। तो मैम मैंने पीछे आके लोगों ने शिफ्ट किया ना चीजों पे आके, जब पीछे मार्केटिंग बदली आके एक टेलीग्राम करके ऐप है कोई, जो लोगों ने बोला कि टेलीग्राम सेफ है सिक्योर है वो यूज करते हैं, मगर मैम जब आप वो भी इंस्टॉल करते हैं, जब आपने पिक्चर्स वगैरह शेयर करनी होती है अपनी, तो एक्सेस तो भी मांगता है आपकी पिक्चर का, तब आप बिल्कुल, उसको भी अलाउ करती हैं। एग्जैक्टली exactly. तो मैम मतलब ये तो फिर कोई भी ना हो कि बंदा कहे कि हम सिक्योर है, ये हमारा डाटा सिक्योर है, बड़ा सेफ है। नहीं, मेरी बात सुनो। जो कंपनीज है ना जो जी वेल मैम। नोन, कोई इशू फेस किया है कि आपका मैसेज किसी और जगह गलत जगह चला जाए नहीं मैम, ये नहीं कभी हुआ। या मैसेज आपका चेंज हो जाए। नहीं मैम, ये नहीं अभी तक कभी हुआ। ये काम पहले हुआ करते थे, पहले होते थे। आप मैसेज इन एप्लीकेशंस पे नहीं, जो आपके नॉर्मल आप टेक्स्ट करते हो ना अपने मोबाइल नंबर से, नंबर्स के जो नंबर्स वाले जो नेटवर्क्स है मोबाइल मोबिलिंग जैज वगैरह, उनमें ये प्रॉब्लम होता था। एक तो मैसेज आपका डिले या आपका मैसेज है वो गलत डिलीवर होता था, वो इंक्रिप्शन टेक्निक्स प्रॉपर नहीं थी। लेकिन अब जो हम एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, जो प्रॉपर वेबसाइट्स जो जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप एक ऑफिशियल है आपके जिन्होंने डिजाइन किया हुआ है, तो उनके बैकएंड पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इस चीज को सिक्योर रखते हैं। अगर यूजर का डाटा उनके पास ही होता है, बैकअप अगर आपको मिल रहा है तो उन्होंने कहीं ना कहीं तो स्टोर किया हुआ है ना, लेकिन वो इस चीज को मेक श्योर करते हैं, सीक्रेट रखते हैं कि उनके अलावा कोई और बंदा यूजर के उस डाटा को एक्सेस ना करे। या यूजर एक्सेस कर सकता है फॉर द सेक ऑफ बैकअप, या वो अपने पास खुद मेंटेन करेंगे कि इस चीज यूजर की ये इन्फॉर्मेशन पड़ी है। वो सीक्रेसी पे कभी वायलेशन नहीं करते। सीक्रेसी पे वायलेशन हमेशा यूजर की तरफ से होता है। कहूँगा जिस तरह मैम हमने पीछे प्राइवेसी वाला इसमें किया था इशू आ गया कि एथिकल इशू आता है प्राइवेसी वाला, तो मैम ये इशू तो फिर हम प्रॉपर नहीं कह सकते ना कि कोई भी कंपनी हमारी ये प्राइवेसी एथिकल वायलेट नहीं कर रही एथिकली। नहीं, कोई कंपनीज जो ऑफिशियल है वो आपकी कभी भी वायलेशन नहीं करती है प्राइवेसी पे। तो मैम वही जो फिर वायलेट करना शुरू कर देंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ठीक हो गया मैम। तो मैम बस यही क्वेश्चन थे। तो मैम मैं अभी कंक्लूजन करूंगा इस चीज का इंटरव्यू को आके जी कि जो सारे क्वेश्चन थे हो गया। तो मैम अभी आपका पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मैं अपना टाइम दिया आगे, क्योंकि हम पीछे काफी अरसे से टीचर्स के पीछे थे, मेल्स पे मेल या ऑफिस जाके मीटिंग करना, तो कोई प्रॉपर नहीं टाइम निकाल पा रहा था। मैम आपका इसके लिए हम जितना थैंक यू उतना कम है कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैम ऊपर से आप लेट नाइट हमारे साथ ये इंटरव्यू कर रही हमारे टाइम नहीं कर रहे थे। मैम थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, मैं यहाँ पे आ गया अभी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और मुझे ये चीज अच्छी लगी है कि आप लोगों ने अप्रोच किया है इसमें। एक तो एक का आपका फायदा हो गया, दूसरा मुझे अपनी जो मैं चीजें जानती थी मुझे उसको शेयर करने का मौका मिला है। मैं अगर किसी को प्रॉपर अपनी फील्ड के बारे में बता सकती हूँ या उसकी कोई हेल्प आउट कर सकती हूँ तो मुझे एक चांस मिल गया। तो उसके लिए आपका भी शुक्रिया। और मैंने ट्राई पूरी की है कि मैं आपको जितना बेस्ट वे में चीजें समराइज फॉर्म में जितना कंटेंट डिलीवर कर सकती हूँ वो अप टू द मीनिंग हो, जो आपको समझने में भी आसानी हो और जो आपके लिए यूजफुल भी हो। नहीं मैम, डाटा काफी यूज